नमस्कार, स्वागत है आपका टेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचते ही पैतृक गांव में उमड़ा जन सैलाब। अंतिम यात्रा में शामिल हुए पक्ष विपक्ष के कई नेता और मंत्री। ट्रकों की हड़ताल से कार्गो सेवा ठप। ऑन एसोसिएशन ने कहा कि मांगे पूरी होने तक रहेगा ट्रकों का चक्का जाम। और चुनाव आयोग की टीम ने 3 प्रखंडों में चल रहे चुनाव तैयारियों की समीक्षा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को पैतृक गांव वैशाली पहुंचते ही अंतिम दर्शन के लिए लाखों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान रघुवंश प्रसाद सिंह अमर रहे के नारे लगाए गए। लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन को लेकर वैशाली लोकसभा क्षेत्र यानी वैशाली के साथ मुजफ्फरपुर से भी हजारों लोग वैशाली पहुंचे। अंतिम यात्रा में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह समेत कई विधायक दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मंत्री राणा रणधीर सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन को राज्य और देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि सामाजिक विचारधारा के एक बड़े नेता को लोगों ने खो दिया है, जिससे सभी मर्माहत हैं। बाबू अमर रहे, बाबू अमर रहे, बाबू अमर रहे। देखिए, रघुवंश बाबू एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, एक संस्था की तरह थे और हम सब लोग जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। और राम मनोहर लोहिया जी के, कर्पूरी जी के, महात्मा गांधी जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाने वाले लोग। और जो सबसे बड़ी बात उनमें थी कि बड़ी सहजता से, सरलता से लोगों से मिलना जुलना, लोगों को सामाजिक कार्यों में प्रेरित करना और बड़ी दृढ़ता से समाज के जो अंतिम वर्ग के लोग हैं उनकी बातों को रखना, मजबूती से रखना। और विकास को लेकर उनका जो विजन था, जो बिहार की जो ग्रामीण सड़कें आज आपको इतनी अच्छी दिखती हैं, उसमें रघुवंश बाबू का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने एक तरह से इसकी शुरुआत की। और आज बिहार की सड़कें आपको हर जगह, खासकर गांव की सड़कें आपको बहुत अच्छी दिखती हैं। तो उन सड़कों के साथ रघुवंश बाबू का नाम सदा के लिए अमर रहेगा, लोग इस रूप में याद करते रहेंगे। और हम लोग जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों के प्रेरणा स्रोत रघुवंश बाबू सदा रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो जीवन था, सादगी भरा जीवन, सहजता से लोगों से मिलना, और एक तरह से कहें तो रघुवंश बाबू का जीवन ही उनका संदेश है। जिस सादगी से, जिस सरलता से उन्होंने जीवन जिया, जिस शुचिता का परिचय सामाजिक और राजनीतिक जीवन में दिया, वो अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायक है और आने वाले युगों युगों तक नई पीढ़ी को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जाने वाले लोगों को प्रेरणा देती रही। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को बोचहां स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सहित कई अन्य पदाधिकारियों ने तिरहुत, कोसी और दरभंगा प्रमंडल के सभी 12 जिलों के सभी निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ चुनाव से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में उपस्थित उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने विधानसभा चुनाव से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। वीवीपैट, EVM का FCL, EVM की सुरक्षा, मतदान केंद्रों, सभी बूथों पर उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं का आकलन, सहायक मतदान केंद्र, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। सभी जिलों में PWD वोटर्स की संख्या की जानकारी आयोग द्वारा ली गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि दिव्यांग मतदाताओं की सहभागिता 100% सुनिश्चित हो। इस बाबत प्रभावकारी कार्य योजना का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जाए। मूल मतदान केंद्र और इससे संबंधित सहायक मतदान केंद्रों की भी बारी बारी से समीक्षा की गई। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में मतदान केंद्रों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बनाई गई प्लानिंग के बारे में भी सभी DO से जानकारी प्राप्त की गई और निर्देश दिया गया कि आयोग के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी जारी किए गए विस्तृत दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाए। मतदान केंद्रों पर बनाए जाने वाले हेल्प डेस्क के बारे में भी निर्देशित किया गया। निर्देश दिया गया कि जिन भवनों पर बूथों की संख्या अधिक है वहां एग्जिट एवं एंट्री पॉइंट बनाना सुनिश्चित किया जाए। कोविड-19 को लेकर जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी तथा विधानसभा वार नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की भी जानकारी प्राप्त की गई। स्वीप के तहत निर्देश दिया गया कि मतदाता जागरूकता को लेकर की जाने वाली गतिविधियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। BLO, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका इत्यादि को मतदान जागरूकता के साथ कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान में भी इन्वॉल्व किया जाए। बैठक में प्रत्येक जिला के मतदाता सूची में आगंतुक श्रमिकों के निबंधन के बारे में जिलेवार जानकारी प्राप्त की गई। मतदान केंद्रों पर AMF की सुविधा की जानकारी भी प्राप्त की गई। बैठक में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि कोविड-19 को लेकर की जा रही व्यवस्था से आम जनमानस को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। नए मोटर वाहन को बिहार में पूर्णतः वापस लेने, अवैध वसूली पर रोक लगाने, बालू खदानों से निर्धारित मूल्य पर बालू की आपूर्ति कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने ट्रकों का चक्का अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दिया है। सोमवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ट्रकों का परिचालन नहीं होगा। ट्रकों का परिचालन ठप होने के बाद से कारगरों का बिहार में आना करीब करीब बंद हो गया है। जो गाड़ी जहां है वहीं रुक गई है। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने कहा है कि अब याचना नहीं, रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। सोमवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में आयोजित एसोसिएशन की बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह एवं जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने कहा कि अब सरकार जब तक मांगों को पूरा नहीं करेगी, ट्रकों का हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो ट्रक मालिक हैं उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। एक तो हम लोग का 1 पैसा टैक्स नहीं माफ़ हुआ और परमिट, नेशनल परमिट हो, इंश्योरेंस हो, टैक्स हो, सब हम लोग को भुगतना पड़ा है। फाइनेंसर का किस्त भी भुगतना पड़ा है और डीजल में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसका सब्सिडी जो है वो घटना चाहिए, डीजल में बढ़ना चाहिए सब्सिडी। तो ट्रक मालिक बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। एक तो ट्रक में जितना पूंजी लगता है, वास्तविक रूप से सरकार को हम अपने माध्यम से, चूँकि हम भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, तो हम अपने स्तर से भी सरकार से बोलेंगे, मांग करेंगे कि ट्रक को उद्योग का दर्जा दिया जाए। ट्रक उद्योग में काफ़ी पूंजी लगा हुआ है। किसी इंडस्ट्री से कम जिसके पास 10 ट्रक है तो समझिए कि 4 करोड़ का पूंजी उसका इन्वेस्ट है। तो इसको उद्योग का दर्जा दिया जाए। और ये जो हम लोग को बिल्कुल अछूत की तरह जो अलग थलग समझा जा रहा है, तो इसको नहीं समझा जाए। ट्रक व्यवसाय और ट्रक व्यवसायी जिस दिन चाहेगा पूरा सरकार ब्लॉक हो जाएगा। और हम लोग अभी शुरुआत किए हैं
अगर मांग नहीं पूरी की गई हमारी 20 सूत्री मांग, तो हम लोग क्रमबद्ध ढंग से इसको आंदोलन तेज होगा। सरकार के 3 अध्यादेश समेत कई मुद्दों को लेकर देश भर के 250 से ज़्यादा संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ ने जहां प्रतिवाद मार्च निकाला, वहीं भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। मोती झील स्थित कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकालकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संघ के नेताओं ने सरकार के 3 अध्यादेश को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कल्याणी चौक पर सभा में तब्दील प्रतिवाद मार्च में शामिल संघ के जिला सचिव लालबाबू महतो ने कहा कि इन कानूनों के आने से किसान एवं मजदूरों का जीवन तबाह हो गया है। पूरे देश भर में 250 किसान संगठनों का जो संगठन है AIKSCC, उसके आह्वान पर मुजफ्फरपुर में हम ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के तत्वाधान में सरकार की जो किसान विरोधी नीति है, वो जून महीने जो ये कोरोना काल में ही सरकार की जो काले मंसूबे हैं, वो किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश लाए हैं, और साथ ही 2020 का जो बिजली बिल कानून है, जिसके तहत सरकार हर तरह की जो सब्सिडी मुहैया करती थी आम लोगों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको भी खत्म करने के लिए यह बिल को लाई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि जो है किसान विरोधी जो नीति है, जिसके तहत जो मल्टीनेशनल और कारपोरेट घराने के लोग हैं, वो पूरे किसान के खेती बाड़ी पर जो निर्भर कुल आबादी का जो 50% किसान खेत मजदूर हैं, उनकी जीवन जीविका तबाह हो जाएगी। इधर 3 अध्यादेश को वापस लेने एवं CPIM के महामंत्री सीताराम येचुरी और स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव एवं अन्य लोगों के ऊपर किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग करते हुए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने बैरिया में जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर नंद किशोर शुक्ला, मोहम्मद गफ्फार, मदन प्रसाद, AR अन्नू सहित कई यूनियन नेता मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि आज से संसद का सत्र चालू हुआ है और संसद में किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश लाए हैं उसको पास कराना चाहते हैं। निजीकरण का जो आदेश है उसको पास कराना चाहते हैं। जमाखोरी को जो बढ़ाने वाला आदेश है उसको पास कराना चाहते हैं। ठेका खेती को बढ़ाना चाहते हैं। किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं। किसानों के पैदावार का जो मूल्य देने की प्रथा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और जो रेल, भेल, बिजली, गैस, ये सब का जो निजीकरण की कोशिश है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसान नकदी फसल पैदा करने वाले हैं, मक्का है, गन्ना है, दूध है, इन सारे सवालों पर जो उनको उचित नहीं मूल्य मिलता है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। यहाँ पर ख़ास तौर से आज आपको मालूम है कि CPIM के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचुरी सहित बहुत से लोगों पर दिल्ली दंगा का झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। साथ साथ हम लोगों ने आज यहाँ जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का जो निधन हुआ है, उसके प्रति हम लोग शोक भी प्रकट करते हैं। कोरोना के कारण उनकी पढ़ाई पूरे साल नहीं हो पाई। लॉकडाउन एवं बाढ़ के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। संकट के इस समय में कॉलेज प्रशासन छात्रों की समस्या का समाधान करे। प्राचार्य से मांग की गई कि क्रैश कोर्स के लिए फी ली जाने वाली शुल्क की भरपाई पूर्व में जमा फी से की जाए। करने का वजह यही है कि हम लोग से जो 3000 की अवैध वसूली कॉलेज से की जा रही है, ये पूरी तरीके से नाजायज़ है, जिसको हम लोग देने के पक्ष में नहीं है। शुरू में मात्र कॉलेज 2 महीना चला, ऐसी स्थिति में बच्चे बाहर से आते हैं, लोग को सेटल होने में समय लगता है, अटेंडेंस नहीं पूरा कर पाए, ऐसे में उनको कट ऑफ कम करना चाहिए था। दूसरी बात कि 3000 जो क्रैश कोर्स के नाम पर ले रहे हैं, हमने पूरे साल भर का पैसा 13000 से ऊपर जमा किया कॉलेज में। मात्र 3 महीना कॉलेज चला, ऐसी स्थिति में 10,000 रुपया हमारा कॉलेज के यहाँ निकल रहा है। अगर आप छात्र हित की बात करना चाहते हैं तो उस 10,000 में से 3,000 आप मैनेज करके हम लोग को शिक्षा दे सकते थे, लेकिन आप इनका कॉलेज का मतलब यही है कि अपना फंड भरना है, अपना जो भी ट्रस्टी है सबका पॉकेट भरना है। ऐसी स्थिति में हम लोग 1 रुपया अवैध नहीं देने को तैयार है, बल्कि हमारा जो 10,000 जमा है उसका हम लोग हिसाब मांगेंगे। प्रोटेस्ट पूरी तरीके से जारी रहेगा, अंतिम दिन है, पूरी अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे, लेकिन हम लोग 1 रुपया अवैध नहीं देंगे। कोरोना के इस महामारी में हम 3,000 फाइन नहीं देंगे, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्थिति सबकी अभी ख़राब है और यहाँ पे 75% अटेंडेंस माना जा रहा है, जो कि अभी सब जगह माफ़ है।
और ये 1.5 महीने में इनको 75% अटेंडेंस चाहिए और क्रैश कोर्स के नाम पे यहाँ लूटा जा रहा है। क्लास करने के बावजूद हमारी मांगे 75% अटेंडेंस मांग रहे हैं, जो कि पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ बच्चों का निकाल करके सेंटअप लिस्ट में नाम और बाकी सबका को लूटा जा रहा है यहाँ पे 3000 के नाम पे। जन जन की यही पुकार, अब की बार युवा सरकार। इन नारों के साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने सोमवार को कांटे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान पार्टी के नेता अनय राज सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता साथ थे। भगवानपुर से निकला काफिला शुभंकरपुर पंचायत होते हुए दामोदरपुर दुर्गा मंदिर, कलवारी महादेव स्थान होते हुए मधुबन गांव और नरसंड चौक पहुंचा। इसके बाद सिरसिया चौक से सेरेना होते हुए मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल में स्थित कृष्णा पैलेस में परिवर्तन सभा एवं सदस्यता मेला लगाया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपा के 7 गीत का एक एल्बम रिलीज किया गया। इसके बाद नेताओं ने क्षेत्र कई अन्य हिस्सों का भ्रमण कर कांटी से राजपा के उम्मीदवार को जिताने की अपील लोगों से की। क्या मैसेज होगा? मैसेज है कांटी से और साथ साथ में पूरे बिहार के 243 विधानसभा से नया नेतृत्व को जितवाइए, तब बिहार की स्थिति सुधरेगी। उन्हीं घिसी पिटे नेताओं को, जो ट्रैक पर चलने वाले नेता लोग हैं, जो पिछले 30 वर्षों से बिहार को लूट लूट कर खा रहे हैं और बिहार और बिहारी शब्द को जलील किए, अपमानित किए हैं, वापस उन्हीं के हाथों में बिहार की सत्ता को सौंप दीजिएगा, तो आने वाली पीढ़ियों से नज़र मिलाकर बात नहीं कर पाइएगा। क्या मैनिफेस्टो चुनाव का आपके? विकासवाद से बड़ा यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। अब न जातिवाद होगा, न अगड़ा पिछड़ा होगा, न हिंदू मुस्लिम होगा, न मंडल कमंडल होगा। बिहार में औद्योगिक क्रांति कैसे आएगी, बिहार में किसानों के लिए क्या योजना है, शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके बाद बिहार में अपराध पर पूर्ण विराम कैसे लगे ताकि बाहरी निवेशक यहाँ आकर निवेश कर सकें, 2 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के उद्योग धंधे कैसे लगाए जाए, ये सारी बातों पर हम लोग काम कर रहे हैं और इस पर काम। देखिए, ये परिवर्तन की लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में छेड़ा गया है। कांटी में व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा बहाल कराने के लिए, रोजगार के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। 37 मुकदमा हम पर कराया गया है, 5 बार गिरफ्तारी हुई है, 3-3 बार जेल गए हैं। इस संघर्ष को सदन में पहुँचाने के लिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनजन पार्टी के आशुतोष कुमार जी ने आज पूरे कांटी के और मरवन प्रखंड के 23 जगह का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग अभी 12 माह कार्यक्रम को पार करते हुए आगे जा रहे हैं। मरवन प्रखंड के कर्जा चौक पर हाई स्कूल में अभी सभा को संबोधन करना है और लगातार जो उत्साह मिल रहा है, गली गली में जो लोगों का प्यार मिल रहा है, वो इतिहास बनाने जा रहा है कांटी में। और ये उत्साह से पूरा कांटी ही नहीं, पूरा बिहार एकदम हम लोगों को गदगद कर रहा है। एक नई पार्टी को, एक नई सोच को इतना प्यार समर्थन आज तक नहीं मिला था। ये जेपी के बाद और कृष्ण बाबू के बाद हमारे आशुतोष कुमार पहले जननायक के रूप में है। और सोमवार को सामाजिक संघर्ष मोर्चा के द्वारा समरनालय स्थित धरना स्थल पर शिवदासपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और दोषी मुखिया एवं आवास सहायक पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। वहीं इसका नेतृत्व करते हुए गौरव सिंह ने कहा कि शिवदासपुर पंचायत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी जांच को लेकर आज से सामाजिक संघर्ष मोर्चा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। शिवदासपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। मुखिया पति और उसके गुंडे हर किस्त में से जबरदस्ती गरीबों से पैसे निकलवा रहे हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता मुखिया का विरोध करता है उस पर फर्जी FIR करवाया जाता है। इसी संदर्भ में फर्जी मुकदमे वापस लेने के लिए तथा गरीबों को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संघर्ष मोर्चा अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जिलाधिकारी परिसर में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी है। जब तक हमारे भाइयों पे जो लगे फर्जी मुकदमे वापस नहीं होंगे तथा मुखिया की जो गुंडई है वो समाप्त नहीं होगी, तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। गौरव सिंह सामाजिक जी शिवदासपुर पंचायत की मुखिया ममता देवी और उनके पति और उनके गुंडे ये जो अत्याचार कर रहे हैं, ये सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, ये कटरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता जो भी मुखिया का विरोध करते हैं सभी पे FIR दर्ज करवाते हैं। मुखिया और उनके लोग एक गंदी राजनीति की खेल खेल रहे हैं, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। सोमवार को दामू चौक स्थित शिक्षक संघ भवन में प्राथमिक शिक्षकों द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री
रघुवंश प्रसाद सिंह के आकस्मिक निधन को लेकर श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि रघुवंश प्रसाद सिंह सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। गरीबों के लिए मनरेगा लाने का काम रघुवंश बाबू के कारण हुआ। समाजवाद के और समरसता के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनका शिक्षा जगत से बहुत लगाव था। हमारे शिक्षक संगठन में भी वो निश्चित रूप से जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें पूरा मनोयोग से सहयोग ही नहीं करते थे बल्कि मार्गदर्शन करते थे। उनके मार्गदर्शन से शिक्षक समाज प्रेरित होते थे। शिक्षकों की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम वो पूरे जोर शोर के साथ करते थे। हाल फिलहाल में अभी जो शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों के समान वेतन समान सेवा शर्त के विषय में जो आंदोलन चल रहा था उस क्रम में उन्होंने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षक समूह के साथ उन्होंने पुरजोर वकालत की समान काम के लिए समान दाम मिलना ये नैतिकता की मांग है। बिहार सरकार को अवलंब इसको पूरा करना चाहिए। अर्थात शिक्षा जगत की जो समस्याएं होती थी, शिक्षकों की जो समस्याएं होती थी, रघुवंश बाबू कदम ताल करके सड़क से सदन तक उठाने का काम करते थे। उनके नहीं रहने से शिक्षा जगत को नहीं, हम सारे शिक्षक समाज अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में कोई ऐसा मार्गदर्शक, शिक्षक का सच्चा हितैषी हमको मिलने वाला शायद नहीं है। हम सत सत नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सोमवार को आशा कार्यकर्ताओं ने काम के एवज में प्रोत्साहन राशि की भुगतान नहीं होने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने गुहार लगाई थी उनसे काम तो करवाया जा रहा है लेकिन जनवरी से उनका प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो रहा, जिसके कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अब त्योहार का समय आ गया है, इसमें उनकी मांग है कि जल्द से जल्द उनका भुगतान हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सभी आशा कार्यकर्ता पटना में जाकर सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे। सभी अर्बन आशा हैं। पिछले 3-4 बार हम लोग सिविल सर्जन को और एक बार जिलाधिकारी महोदय को हम लोग लेटर दे चुके हैं अपने मांग के एवज में। जनवरी से लेके अब तक हम लोगों का टोटल आशाओं का मिला के 20 लाख रुपया बाकी है और अब तक उसको पेमेंट नहीं किया गया है। और अब पर्व भी सर पे आ गया है, दशहरा दिवाली सब आ गया है, लेकिन हम लोगों को हर पर्व में यही ड्रामा चलता है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है। और इसलिए हम लोग मजबूरन आज फिर डीएम सर के पास आवेदन लगाने आए हैं। अगर आज ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग परसों सभी आदमी मिलकर सीएम सर के पास जाने का निर्णय लिए हैं और वहाँ जाके अपने मांग प्रदर्शनों का ये करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।